तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और अब तक 27 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। लोगों के इसी हुजूम के बीच अपनों को खोने का डर भी अब लगातार बना हुआ है। मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद लोगों में अब बिछड़ने का डर है जो और बढ़ चुका है और इसीलिए अपनों को साथ बनाए रखने के लिए तरह तरह की तरकीब लोग खुद ही निकालते नजर आ रहे हैं। सभी स्नानार्थियों से अनुरोध है कि स्नान के बाद तुरंत इस परिसर से बाहर निकलें। संगम तट पर मची भगदड़ के बाद हर तरफ सामान बिखरा हुआ नजर आया। जूते, चप्पल, कपड़े, बैग, कई चीजें इधर उधर पड़ी रही। भगदड़ के बाद का ये मंजर झकझोर देने वाला था। किसी ने अपनों को गंवा दिया तो कोई आंखों में आंसू लिए अपनों को खोजता रहा। भगदड़ के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनों से बिछड़ गए। क्यों रो रहे? क्या हुआ? तीन लोग क्या हुआ? गिर गए, ऊपर से उनके चढ़ गए तो क्या हुआ? मतलब कोई घटना हुई क्या? हम रुक नहीं पाए। आपकी फैमिली के थे? कहाँ से आए आप लोग? महाकुंभ में हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर तो प्रयागराज में एक साथ 8 से 10 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसलिए जब भगदड़ मची तो कई लोग अपनों से बिछड़ गए। इतने बड़े एरिया में करोड़ों लोगों के बीच अपनों को तलाशना जंग लड़ने जैसा था। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना 3 घंटे बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। भगदड़ के बाद किसी के बच्चे लापता हुए तो किसी के माता पिता, किसी का पति गायब हुआ तो किसी की पत्नी बिछड़ गई, जिसके बाद अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भटकते रहे। अगर तुम खोजने के चक्कर में रहो तो खो जाओगे। तुम भुला दी तो फिर ना मिलबो। यही रहो। अब है बात सिपाही जी। सुनो, जहाँ भी रहेंगे पुलिस वाले के पास में बुला लेंगे। साथ ही हमारे पिताजी। आपके पिताजी? हाँ, पिताजी। उम्र कितनी है उनकी? उनकी 60 साल। 60 साल। हाँ। और रात में भगदड़ हुई थी, वहीं पर थे आप? हाँ भाई, वहीं वहीं पर थे। हाँ। तब से वो मिले नहीं मिले। क्या कह रहे, गिर गए थे वो? हाँ, गिर गए थे सर। वो मालूम ही नहीं कहाँ है, पता ही नहीं। हम आ गए, चले गए और पीछे रह गए। मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग अपनों से बिछड़ गए, लिहाजा महाकुंभ पहुंच रहे श्रद्धालुओं में खोने का डर बना हुआ है। भारी भीड़ में भी अपनों का साथ ना छूटे, इसके लिए अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। कुंभ को लेकर कई तरह के मुहावरे हैं, यानी कुंभ में खोया हुआ भाई, कुंभ में गए अगर खो गए तो फिर अगले कुंभ में ही मिलोगे। तो लोग इस बात से वाकिफ रहते हैं और कुंभ में आते हैं तो अपनी तरफ से काफ़ी सतर्क रहते हैं कि वो खोए नहीं, क्योंकि खोने के बाद यहाँ वाकई मिलना बहुत मुश्किल है। इसलिए लोग कई तरह के नुस्खे अपनाते हैं, जिसे आप देसी नुस्खा कह सकते हैं। अब इस पूरे परिवार को आप देखें कि एक रस्सी को सब लोगों ने पकड़ा है ताकि कोई किसी से अलग न जाए। तो ये तरीका है, ये एक अपने से आप अपनाया गया तरीका है कि कोई अलग न जाए, दूर न जाए। इसलिए सब लोग एक रस्सी में, देखिए हाथ भी इन्होंने बांध लिया। हाथ बांधा है कि अलग न हटे हैं? हाँ, साथ चले। हाँ, साथ चले, इसीलिए हाथ बांध के रखा है। बांध के रखा है। अच्छा, आपने भी बांध लिया, रस्सी पकड़ा, अलग हटे नहीं, साथ रहे। देखिए तो चला जाएगा तो खोज के नहीं मिलेगा। खोज के नहीं। कहाँ से आए आप लोग? हम आया बारासत से। बारासत, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के इन श्रद्धालुओं की तरह ही गुजरात के सूरत से आए भक्तों ने भी रस्सी का सहारा लिया। इसका मकसद एक ही है कि महाकुंभ में कोई भी एक दूसरे से बिछड़े नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? गुजरात, सूरत, गुजरात। अच्छा, ये बताइए, जो ये सब लोग रस्सी पकड़ के क्यों चल रहे हैं? ना हो जाए इसके लिए, हम अपने रहने के लिए। हाँ, के मेले में गुम ना हो जाए, इसी के लिए हम लोगों ने ऐसा किया। हाँ, इसीलिए आगे, क्योंकि कभी भी कुंभ के मेले में गुम हो जाते हैं, फिर 12 साल इंतजार करना पड़ेगा फैमिली के लिए। इसीलिए रिक्स लेके आए। रस्सी के अलावा कुछ लोग अपने ग्रुप की पहचान के लिए झंडे का सहारा भी ले रहे हैं। जिसके पास कुछ नहीं है तो वो डिब्बा हाथ में उठाकर चल रहा है, ताकि अगर किसी वजह से कोई इधर उधर हो जाए तो उससे अपनों को तलाशने में कोई दिक्कत ना हो। कि भाई ये झंडा क्यों लिया आपने हाथ में?
ये पहचान के लिए, पहचान के छड़ ना जाए। अच्छा, अगर बिछड़ जाए तो दूर से देख के हाँ, देख कर आ जाएंगे नजदीक कि में। अपना वहाँ है झंडा ले। हाँ। तो देखिए ये खुद से अपनाया गया नुस्खा है और साथ वाले सब हैं। तो कोई झंडा लेता है, रस्सी में हाथ बांध लेता है, इस तरीके से एक दूसरे की के पल्लू पकड़ के भी महिलाएं चलती हैं, हाथ बांध कर लोग चलते हैं। ये मेरा निशान है, अच्छा, आपका निशान है? मेला है उसका निशान है ये। सारे लोग एक साथ इसी को हाँ, देख कर चलेंगे। इसी को देख के चलते हैं। इसी को देख कर चलते हैं। हाँ। तो देखिए कुंभ में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं कि लोग बिछड़े नहीं, इनके पास कुछ नहीं था, इन्होंने डब्बा ही ऊपर कर लिया और इनके साथ लगभग 20-25 लोग हैं, ताकि कोई अगर किधर भी भटक जाए तो इस डब्बे को देखकर पास में आ जाए और कुंभ में कोई खोए नहीं। महाकुंभ में खोने से बचने के लिए लोग अपने स्तर पर पूरी एहतियात बरत रहे हैं। वहीं मेला प्रशासन ने पूरे कुंभ क्षेत्र में 10 कंप्यूटराइज्ड खोया पाया सेंटर बनाए हैं, जहां लोगों की मदद की जा रही है। ऐसे में अगर आप भी मेले में शामिल होने जा रहे हैं और किसी वजह से आपका कोई भी अपना भीड़ में बिछड़ जाता है तो आप खोया पाया सेंटर जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका सामान खोया है तो आप खोया पाया सेंटर पर जाकर पूछ सकते हैं, क्योंकि मेले में कुछ भी सामान खोता है तो वो खोया पाया सेंटर तक पहुँचाया जा रहा है। शरणार्थियों से अनुरोध है कि स्नान के बाद तुरंत इस परिसर से बाहर निकलें। संगम तट पर मची भगदड़ के बाद हर तरफ सामान बिखरा हुआ नजर आया। जूते, चप्पल, कपड़े, बैग, कई चीजें इधर उधर पड़ी रही। भगदड़ के बाद का ये मंजर झकझोर देने वाला था। किसी ने अपनों को गंवा दिया तो कोई आंखों में आंसू लिए अपनों को खोजता रहा। भगदड़ के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनों से बिछड़ गए। क्यों रो रहे, क्या हुआ? 3 लोग क्या हुआ? ऊपर से उनके चढ़ गए तो क्या हुआ, मतलब कोई घटना हुई क्या? आपकी फैमिली के थे? कहाँ से आए आप लोग? महाकुंभ में हर रोज बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर तो प्रयागराज में एक साथ 8 से 10 करोड़ लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इसलिए जब भगदड़ मची तो कई लोग अपनों से बिछड़ गए। इतने बड़े एरिया में करोड़ों लोगों के बीच अपनों को तलाशना जंग लड़ने जैसा था। 20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। कितना पैसे? 3 घंटा बाद में पुलिस आया, मेघालय से आया। भगदड़ के बाद किसी के बच्चे लापता हुए तो किसी के माता पिता, किसी का पति गायब हुआ तो किसी की पत्नी बिछड़ गई, जिसके बाद अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भटकते रहे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।